नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है भीलवाड़ा से। शाहपुरा भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा उपखंड के धनोप स्थित प्राचीन धनोप माता मंदिर में पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष रामलाल जाट ने दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद जाट धर्मशाला में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने आगामी चुनाव के मद्देनजर बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच सक्रिय रहने का आश्वासन दिया। और बैठक में विधायक प्रत्याशी नरेंद्र रेगर, ब्लॉक अध्यक्ष महावीर कुमावत और पूर्व सरपंच प्रतिनिधि गोपाल बलाई सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे और जहां संगठन विस्तार और जनसंपर्क रणनीति पर चर्चा की गई। शाहपुरा भीलवाड़ा से द्वारका प्रसाद की रिपोर्ट देख रहे हैं। शाहपुरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में और प्रत्याशी भाई नरेंद्र जी रेगर और तमाम मंडल अध्यक्ष सभी लोगों ने मिलकर संगठन को किस तरह मजबूत किया जाए। राहुल गांधी जी, खड़गे साहब और प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी के निर्देशों से जो जो प्रोग्राम्स आते हैं वो तो कांग्रेस पार्टी करती, लेकिन जो सामाजिक सरोकार, जो गांधी विचार, अंबेडकर जी के जो विचार थे, उनको कहीं न कहीं हम दूर नहीं हो जाएं, इसलिए उनको घर तक ले जाएं। आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलताएं और कांग्रेस पार्टी ने जो अच्छे काम आम जन के लिए किए। सीकर से खबर आ रही है, जहां सीकर की लोसल थाना पुलिस ने दो बड़ी चोरियों का सनसनीखेज खुलासा करते हुए दांतारामगढ़ निवासी 3 शातिर नकबजनों इम्तियाज उर्फ इमरान, घनश्याम नायक और प्रमोद नायक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 25 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण, 4 मोबाइल और एक टैबलेट और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बाइक भी बरामद की है। एडिशनल एसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह ने बताया कि चोरों ने एक ही सोने मकान को 2 बार 29 अप्रैल और 2 जुलाई निशाना बनाकर 40 तोला सोना, 5 किलो चांदी, नकदी व मोबाइल चुराए थे। पुलिस टीम ने 400 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर इन्हें दबोचा। आरोपियों ने रिंगस और दांतारामगढ़ में भी कई वारदातें कबूल की है। सिक्कर से दुर्गा सिंह कुमाऊत की रिपोर्ट देख रहे हैं। आपको ध्यान है 29 अप्रैल को 28 और 29 की रात को खेताना को मोहल्ला है ना, उसमें खूड़ में उसमें ये नकबजनी हुई थी और पुनः उसी घर में फिर 1 और 2 जुलाई की रात्रि को पुनः नकबजनी हुई। बेसिकली ये गैंग है दाता की और ये दिन में रैगी करते हैं, रैगी करके रात में उसमें जो शून्य हवेलियाँ, शून्य मकान होते हैं, उनको आइडिया होता है इसमें माल होगा या नहीं होगा, उस आधार पर वारदातों को अंजाम देते हैं। आपको ध्यान है बूंदी से खबर आ रही है, जहां बूंदी जिले में अवैध खनन और ओवरलोडिंग के चलते एक बड़ा हादसा हो गया, जहां मिट्टी से भरे एक तेज रफ्तार डंपर का टायर फटने से वह अनियंत्रित हो गया और डंपर ने पहले पत्थर से भरे ट्रैक्टर को टक्कर मारी और फिर सड़क किनारे खड़े 2 ट्रेलरों में जा घुसा। इस जबरदस्त भिड़ंत से मौके पर अफरा तफरी मच गई और गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है। सूचना पर पहुंचे परिवहन निरीक्षक हंसराज मीणा ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और जाम खुलवाकर यातायात सुचारू किया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से ओवरलोड वाहनों और अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बूंदी से पुरुषोत्तम की रिपोर्ट देख रहे हैं। धौलपुर से खबर आ रही है, जहां धौलपुर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश आफत बन गई है। बीती रात अलग अलग क्षेत्रों में 2 मकान ढहने से कुल 9 लोग मलबे में दब गए और पहली घटना मनिया क्षेत्र के कैलाशपुरा गांव की है, जहां रूप सिंह बघेल का पक्का मकान गिरने से परिवार के 7 सदस्य दब गए। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए सभी को बाहर निकाला, जिनमें से गंभीर घायल रूप सिंह और शीतल को हाई सेंटर रेफर कर दिया गया। दूसरा हादसा कंचनपुर के बिलोनी गांव में हुआ, जहां कच्ची दीवार गिरने से मलबे में दबी मां बेटी बलदेई और अंजलि घायल हो गए। गंभीर हालत के चलते मां बलदेई को भी हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इन हादसों से ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देख रहे हैं।
निवाई से खबर आ रही है, जहां पांचना बांध के पानी को गंभीर नदी के जरिए भरतपुर के घना पक्षी विहार तक पहुंचाने के मद्दे के बीच सोशल मीडिया और पर कथित आपत्तिजनक पोस्टों को लेकर विवाद गहरा गया है। इन पोस्टों को लेकर गुर्जर समाज में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि कुछ सामाजिक तत्वों ने समाज के नेताओं और बहन बेटियों के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक भाषा और गाली गलौज का इस्तेमाल किया है। इस मामले में समाज के लोगों ने निवाई एसडीएम और डीएसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। निवाई से पवन शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। कोटपुतली से खबर आ रही है, जहां कोटपुतली बहरोड जिले की प्रागपुरा थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने मादक पदार्थों के खिलाफ जयपुर रेंज की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने एक ट्रेलर से करीब 3 करोड़ रुपए अंतर्राष्ट्रीय कीमत का 3.6 टन अवैध डोडा पोस्ट जब्त किया है। एसपी सतवीर सिंह के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कीकर की टहनियों के नीचे छुपाए गए 181 प्लास्टिक के कट्टे बरामद किए। मौके से पंजाब के फाजिलका निवासी 2 तस्करों निर्मल सिंह और सुखवेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर ट्रेलर को जब्त कर लिया गया। पुलिस आरोपियों से एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूरे तस्करी नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। कोटपुतली से अजित यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। देखिए, पुलिस मुख्यालय की तरफ से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और उधर आईजी साहब रेंज अजमेर की तरफ से भी एंटी वेनम 2.0 अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए प्रागपुरा थाने ने कल एक बड़ी सफलता अर्जित की है, जिसमें कुल 36 क्विंटल डोडा चूरा जब्त किया है एनडीपीएस एक्ट के तहत। तो कल हमें इस तरह की एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रक आ रहा है एमपी की तरफ से जो पंजाब जा रहा है, उसमें काफ़ी भारी मात्रा में डोडा चूरा। देखिए, पुलिस मुख्यालय की तरफ से रिंगस से खबर आ रही है, जहां रिंगस थाना पुलिस और सिकर डीएसटी की संयुक्त कार्रवाई में 340 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार आरोपी आशीष गोदारा को रिंगस एसीजेएम न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। नवलगढ़ निवासी आरोपी को रिंगस मील तिराहे के पास से धर दबोचा गया। जाजोद थाना अधिकारी गिरधारी लाल मामले की जांच कर रहे हैं और पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से चरस की खरीद फरोख्त, सप्लाई चेन और इस अवैध नेटवर्क से जुड़े अन्य तस्करों के बारे में गहन पूछताछ की जाएगी, ताकि पूरे गिरोह का खुलासा किया जा सके। रिंगस से अरविंद कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अलवर से खबर आ रही है, जहां अलवर शहर में लगातार जर्जर सरकारी भवनों के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में सैटेलाइट अस्पताल में प्लास्टर गिरने की घटना के बाद अब शिशु अस्पताल के पीछे स्थित सरकारी आवासों की चारदीवारी का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। गरीमत रही की घटना के समय वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय निवासी आनंद ने बताया कि तेज बारिश के बाद कमजोर हुई दीवार गुरुवार को ढह गई। उन्होंने बताया कि सरकारी आवासों की हालत लंबे समय से खराब है और पीडब्ल्यूडी को सूचित करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। छतों और दीवारों से लगातार प्लास्टर झड़ रहा है, जिससे यहां रहने वाले परिवारों पर हर समय खतरा मंडरा रहा है। रहवासियों ने जर्जर भवनों की तत्काल मरम्मत कराने की मांग उठाई है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं सरकारी क्वार्टर में रहता हूँ। मेरे क्वार्टर के पीछे जो दीवार है वो मतलब 2 दिन से बरसात हो रही है, तो आज वो दोपहर में गिर गई है, जिससे मतलब एक रास्ता बन गया है पीछे से। और इससे क्या है कि बच्चे नहीं थे, लेकिन मतलब सुरक्षा की दृष्टि से अभी तो कोई से चोट नहीं आएगी, लेकिन बच्चे इस जगह खेलते भी हैं और बड़ा हादसा हो सकता था। और मतलब क्वार्टर की स्थिति यहाँ खराब भी है। और मैंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जो अलका व्यास उनको मैंने अवगत करा दिया है, उनके जेईएन को भी अवगत करा दिया, जेईएन को बता दिया है और उन्होंने कही है कल शायद वो देखेंगे क्या होता है नहीं होता। मैं सरकारी क्वार्टर में रहता हूँ। मेरे क्वार्टर के पीछे जो पाली से खबर आ रही है, जहां पाली शहर में बेसहारा मवेशियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे शहरवासियों में भारी आक्रोश और दहशत का माहौल है। गोचरी के
लिए निकली एक जैन साध्वी पर आवारा मवेशी ने हमला कर दिया, जिसमें वे बाल बाल बची। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही एक सांड ने एक बुजुर्ग महिला को पटक कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसका इलाज फिलहाल जोधपुर में चल रहा है। इन लगातार होती घटनाओं के बाद स्थानीय नागरिकों ने नगर परिषद प्रशासन के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आमजन, बुजुर्गों और महिलाओं की सुरक्षा को ताक पर रखने का आरोप लगाते हुए लोगों ने प्रशासन से तत्काल अभियान चलाकर आवारा मवेशियों को पकड़ने और इस समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग उठाई है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।